Good morning, all of you, and welcomes you all in today's class. Today, we are having the second part of chapter 12, that is light. Yesterday, we have discussed some topics of light, and today, we are going to discuss the further topics. Okay, we have discussed the characteristics of light, sources of light, luminous, non luminous objects, and these all the activities, opaque, transparent, and translucent objects. How does light travel? Activity related to it, rays and beams. Still here, we have discussed in our previous topic, previous class, and today we are having with shadow. पिछले दिन उतना सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे और आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ हैं जिसका क्या नाम है, शैडो नाम है। ठीक है, शैडो का हिंदी होता है परछाई। जब भी आप चलते हैं या रात में देखते होगे, कभी कभी कोई भी चीज़ का परछाई दिखाई देता है ज़मीन पर, है ना, या दीवार पर या कहीं पर भी सरफेस पर, कहीं पर भी आपको जो है किसी ऑब्जेक्ट का परछाई दिखाई देता है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि आखिर वो कैसे बनता है, परछाई बनने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कब कब बनेगा, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखो, ए शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। परछाई कब बनता है? जब जब कोई लाइट रे जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है लाइट, आपको पता है, और हमेशा तभी शैडो बनेगा। इट इज़ द डार्क एरिया फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन इट प्रिवेंट्स द लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन अदर ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस। और शैडो तब बनेगा जब लाइट जो है पड़ रहा है किसी चीज़ पर और बीच में कोई वैसा ऑब्जेक्ट आ गया जो कैसा है, ओपेक है, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं हुआ तो उसके पीछे उसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा। शैडो तभी बनेगा जब जब कोई लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और बीच में कोई ऑब्जेक्ट आकर उसके रास्ते को रोक दिया तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ कॉमनली सीन ऑन ए क्लियर सनी डे। और ये हम लोग कब देखते हैं, शैडो तभी बनता है जब साफ मौसम हो। कहने का मतलब बादल वाले मौसम में शैडो नहीं बनेगा, जब बढ़िया से धूप निकला हुआ हो, क्लियर मौसम हो, तभी जो है आपका शैडो बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शैडो है उसके बाद कि एक परछाई में क्या क्या विशेषताएं होती है, एक परछाई की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखो। शैडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो तभी बनेगा जब लाइट जो है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा रोक लिया गया हो, यानी लाइट रे कहीं से फॉल कर रहा था और बीच ही में कोई ऑब्जेक्ट उसको जो है रोक दिया आगे बढ़ने से, तो वैसे केस में शैडो बनेगा। दूसरा है, शैडो इज ओनली ए डार्क रीजन विच डज नॉट शो एनी कलर्स और द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो एक सिर्फ परछाई है, एक काला टाइप का धब्बा है, काला टाइप का एरिया बन जाता है जिसमें कोई कलर्स नहीं दिखाई देता है, हल्का ब्लैक कलर का बनता है, या उसमें ऑब्जेक्ट का डिटेल्स आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस चीज़ का परछाई बना है। ठीक है, वो सिर्फ एक रीज़न, उतना जितना वो ऑब्जेक्ट लाइट को रोक दिया ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही उसी के जैसा जो है एक शैडो जो है फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, शैडो में और मे नॉट रिजेंबल द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो से आप उस ऑब्जेक्ट के एक्चुअल शेप और साइज़ का पता नहीं लगा सकते। कभी कभी ऑब्जेक्ट छोटा होता है और उसका परछाई बड़ा बन जाता है, उसका शेप कुछ और होता है और उसका उल्टा बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो आप परछाई से उसके शेप और साइज़ का पता, एक्चुअल पता नहीं लगा सकते। लास्ट जो पॉइंट है, सॉरी, ये फोर्थ जो पॉइंट है वो है, द साइज ऑफ ए शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। शैडो का जो साइज है वो निर्भर करता है कि लाइट का जो सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रहा है उसका पोजीशन क्या है उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी वो ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट का क्या पोजीशन है, ये दोनों के रिलेशन से ही जो शैडो का साइज है वो चेंज कर जाता है। ठीक है, कभी शैडो बड़ा बन जाता है, कभी शैडो छोटा बन जाता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट और जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दोनों के पोजीशन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें है, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली ऑन अनदर ओपेक ऑब्जेक्ट और सरफेस कॉल्ड द स्क्रीन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शैडो बनता है
वो या तो दूसरे ओपेक ऑब्जेक्ट पर बनेगा या फिर किसी भी एक सरफेस पर बनेगा, प्लेन सरफेस पे, जिसको कि हम लोग स्क्रीन के नाम से जानते हैं। क्या बोले हम कि शैडो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बनेगा किस पे, या तो किसी दूसरे ओपेक ऑब्जेक्ट पे जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी भी सरफेस पे, ठीक है, चाहे वो दीवार हो सकता है, चाहे वो ज़मीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इन सब पे बनेगा। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है जिससे हम लोग समझेंगे कि एक शैडो की क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। शैडो का फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको चीज़ें चाहिए, एक टॉर्च, एक टेडी बियर खिलौना वाला, एक धागा और एक अंधेरा वाला रूम। करना क्या है, उस अंधेरा वाले रूम के अंदर चले जाना है और अपने दाहिने हाथ में टॉर्च को पकड़ लेना है और लाइट को दीवार पे जलाना है, ठीक है। अब टेडी बियर को जो है क्या करना है, लटका देना है, कहाँ पर, फ्रॉम द सीलिंग बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। टॉर्च और जो दीवार है उस दोनों के बीच में, जो छत के सहारे से एक क्या करना है आपको, टेडी बियर बीच में लटका देना है, यानी कि टॉर्च और दीवार के बीच में वो टेडी बियर लटकता हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अब आपको नोटिस करना है वो डार्क रीजन जो दीवार पे बनेगा, जिसका शेप ये दिखाएगा कि जो शेप होगा ना वो बिल्कुल टेडी बियर के जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल वो सेम नहीं होगा उसके, ठीक है। दिस डार्क रीजन इज द शैडो ऑफ द टॉय टेडी बियर। और ये जो डार्क रीजन, अंधेरा सा क्षेत्र आपको एक बनेगा दीवार पर, वो क्या होगा, वो उस टेडी बियर का शैडो होगा, टेडी बियर का परछाई होगा। जो क्यों बना, क्योंकि जो लाइट पास कर रहा था टॉर्च से वो रुक गया, किसके वजह से, जो बीच में टेडी बियर लटकाया गया था उसके वजह से वो रुक गया और इसीलिए उसका परछाई दीवार पर बन गया। अब अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से कलर को, तो आप देखेंगे कि कलर जो टेडी बेयर का था, क्या वही कलर है दीवार पर परछाई जो बना है उसका, नहीं। टेडी बेयर का कलर कुछ और था और जो परछाई बना उसका कलर कुछ और था। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो है शैडो जो है वो सेम साइज और सेम कलर रिजेंबल नहीं करता है, ठीक है। नाउ टर्न द टेडी बेयर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब टेडी बेयर को क्या करना है, 90 डिग्री पे घुमा देना है। जैसे अभी ये सीधा लटक रहा है ना, तो अब इसको सोया हुआ रीजन में कर देना है, ठीक है। सोया हुआ रीजन में कर देना है और क्या होगा, सो दैट इट्स वन साइड फेसेस द टॉर्च, ताकि उसका एक साइड जो है टॉर्च को फेस करे, ठीक है। अब क्या करना है, लुक एट इट्स शैडो नाउ। अब उसके परछाई को देखना है। कैन यू रिकॉग्नाइज इट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। क्या आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। शैडो को देख के आपको पता लग गया कि वो चीज़ क्या था, किस कलर का था, किस साइज़ का था। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप लोग कि शैडो का जो शेप है, जो टेडी बेयर का शैडो का शेप बना है वो एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। जितना बड़ा टेडी बेयर था उतना बड़ा शैडो नहीं है, उससे चेंजेस है, ठीक है। Thus, this activity shows that when an opaque object blocks the path of light, इसीलिए तो ये एक्टिविटी हमें ये दिखाता है कि कभी भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट के रास्ता को रोक दे तो उसका शैडो बन जाएगा, ठीक है। और शैडो जो है वो क्या है, वो एक कलरलेस डार्क रीजन है, एक अंधेरा क्षेत्र है जिसमें कोई कलर नहीं होता है। और शैडो का शेप जो है वो कभी जो एक ऑब्जेक्ट के शेप को रिजेंबल कर भी सकते हो और नहीं तो नहीं भी कर सकते, यानी कि परछाई देखकर कभी हमें पता भी लग सकता है कि वो क्या है और कभी हमें पता नहीं भी लग सकता है, मे डिफर, ओके। अब एक और एक्टिविटी से हम लोग ये देखते हैं कि शैडो का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है लाइट का जो सोर्स है उसके पोजीशन और जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन पे। उसके लिए आपको चीज़ें क्या चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, एक धागा चाहिए, एक अंधेरा रूम और एक फुटबॉल। करना क्या है कि बॉल को ले लेना है और उसको एक धागा की मदद से लटका लेना है। अब क्या करना है, टॉर्च जलाना है और लगभग 1.5 मीटर बॉल से 1.5 मीटर की दूरी पर आपको क्या करना है, जो टॉर्च है वो रखना है, ताकि जो शैडो बनेगा बॉल का वो आपके दीवार पर बने। और केयरफुली हमें अब शैडो के साइज़ को नोट डाउन करना है, पता करना है कि एक्चुअल में उसका साइज़ क्या बना। अब टॉर्च को और नज़दीक लेकर आना है, लगभग अभी डेढ़ डेढ़ मीटर था ना, अभी 75 सेंटीमीटर के नज़दीक ले आना है।
बॉल से दूरी कितनी होगी टॉर्च की? 75 सेंटीमीटर। और अब ऑब्जर्व करना है जो उसका शेडो बना उसका साइज़। अब क्या करना है कि अब टॉर्च को और नज़दीक लाना है, लगभग 20 सेंटीमीटर। बॉल और लाइट के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। और अब ऑब्जर्व करना है कि शेडो कैसा बन रहा है, किस साइज़ का। ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जब टॉर्च जो है नज़दीक आया बॉल के, तो शेडो का साइज़ क्या हो गया? बड़ा बन गया। और जब टॉर्च और बॉल दूर था एक दूसरे से, तो उसका शेडो जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था? छोटा बन रहा था। तो यहाँ पे क्या कंक्लूज़न निकला कि शेडो का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है लाइट का क्या सोर्स है उस ऑब्जेक्ट से। लाइट की दूरी कितनी है ऑब्जेक्ट से, उस पर डिपेंड करता है कि शेडो का साइज़ क्या बनेगा। ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 6 पर। एम क्या है कि दिखाना है कि शैडो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन पर ही हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई स्क्रीन नहीं होगा तो उस चीज़ का शैडो फॉर्म भी हो रहा हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है। चीज़ें चाहिए, एक टॉर्च, एक स्विंग झूला जो पार्क में रहता है, एक कार्डबोर्ड शीट जो कि एक वाइट पेपर से ढका हो, और कोई भी एक दोस्त का ज़रूरत पड़ेगा। करना क्या है, टॉर्च को ले लेना है और कार्डबोर्ड शीट जो कि ढका है वाइट पेपर से वो ले लेना है। गो टू अ नियर बाय पार्क, नज़दीक के किसी भी पार्क में चले जाना है, किसी भी अपने एक दोस्त के साथ। ठीक है, किसी भी अपने एक दोस्त के साथ अपने नज़दीक के पार्क में चले जाना है शाम के वक्त में। यू मस्ट बी अकम्पनीड बाय सम एल्डरली पर्सन, और आपके साथ कोई भी एक बड़ा आदमी होना चाहिए जब आप जाएंगे पार्क में। अब क्या करना है, किसी भी झूला को सिलेक्ट कर लेना है जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा आपके लिए, और टॉर्च का इस्तेमाल करना है ताकि लाइट उस पर से पड़े, एक साइड से लाइट पड़े। इफ़ देर इज़ नो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक ए ट्री, अब अगर वहाँ पर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि ट्री हो गया या पीछे में एक दीवार है, स्विंग के पीछे एक दीवार, इस तरह का अगर कुछ नहीं हो, तो स्विंग का जो शैडो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। वो बन रहा है बट वो नहीं दिखेगा क्योंकि उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास स्क्रीन नहीं था। कैन यू थिंक वाई वेयर द शेडो ऑफ द ओपेक स्विंग डिसअपियर्स? कैन यू थिंक वेयर द, क्या आप सोच सकते हैं कि जो ओपेक स्विंग है, स्विंग से तो लाइट पास नहीं ना करेगा, तो वो तो ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ, तो उससे जब हम लाइट जलाए तो उसका शेडो तो बन रहा होगा, लेकिन वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए क्योंकि हमें ऑब्जर्व करने के लिए उसे एक भी स्क्रीन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप शैडो देखना चाहते हैं तो अपने दोस्त को कहिए कि कार्डबोर्ड वाइट कलर का पेपर ढका हुआ वाला कार्डबोर्ड है, उसको झूला के पीछे लेकर जाए। आपको अब क्या होगा, शैडो दिखाई देगा। किस चीज़ का शैडो दिखाई देगा? स्विंग का। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि शैडो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्क्रीन होना आपके पास ज़रूरी है। अब है अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा, क्या होता है? एक शैडो जो है उसमें दो पार्ट्स होता है, एक परछाई का दो पार्ट होता है, एक होता है अम्ब्रा और एक होता है पेनुम्ब्रा। ठीक है। अम्ब्रा क्या होता है? इनर पार्ट ऑफ शैडो, शैडो के अंदर का जो पार्ट होता है जो पूरी तरह से अंधेरा काला होता है, उसको हम लोग अम्ब्रा कहते हैं। और उस रीजन में कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि लाइट को ब्लॉक करने वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई ना कोई हिस्सा, कुछ ना कुछ हिस्सा तो उस लाइट का पहुंच रहा होगा ना पीछे में। तो वो रीज़न जहाँ थोड़ा भी लाइट नहीं पहुंच पाया, पूरा डार्क है, उसको अम्ब्रा कहा जाता है। और पिनम्ब्रा क्या होता है? एक ऐसा रीज़न जहाँ पर पूरा डार्कनेस नहीं होता है, हल्का बहुत डार्कनेस होता है जो कि अम्ब्रा को घेरे हुए रहता है। वो अम्ब्रा जो अंधेरा वाला रीज़न है उसको घेरे हुए रहता है, उस रीज़न को पिनुम्ब्रा कहते हैं। कुछ लाइट रेज जो है हमेशा इस रीजन में पहुंचता रहता है, कुछ ना कुछ लाइट उस वहाँ पर पहुंचता रहता है। देखो यहाँ क्या दिया है, बर्ड्स, काइट्स, एरोप्लेन्स जो कि आसमान में ऊंचाई में उड़ रहे होते हैं, उनका शैडो नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो सोर्स ऑफ लाइट है, उनके लिए सोर्स ऑफ लाइट कौन है? सन है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इनसे, इन ऑब्जेक्ट से वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास स्क्रीन जो होता है वो बहुत दूर होता है। स्क्रीन के रूप में कौन काम करता है? अर्थ काम करता है, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए अम्ब्रा तो बन ही नहीं पाता है अर्थ सरफेस पे। तो इसीलिए पिनम्बरा भी जो होता है वो भी फेंट होता है, बहुत धुंधला होता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं दूरी की वजह से। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्लिप्सेस पे। एक्लिप्स मीन्स क्या होता है? एक्लिप्स जो है वो परछाई ही होता है, लेकिन किसका? जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो स्पेस में घूम रहा है, जैसे कि आपका प्लैनेट्स हो गया, जैसे कि मून हो गया, सन हो गया, ये सारे। ठीक है, जो स्पेस में है
ये एक प्राकृतिक तरीका है, प्राकृतिक नियम है एक्लिप्सेस होने का, ठीक है। जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है। तो जिस वक्त वो उसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं, उस वक्त में क्या होता है कि कभी कभी इनका भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मून घूम रहा है चारों तरफ, बीच में कभी अर्थ ही आ गया, कभी अर्थ घूम रहा है बीच में मून ही आ गया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी लाइट का जो सोर्स है वो ब्लॉक हो रहा है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर भी क्या बनता है, परछाई बनता है, और उसी परछाई को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्लिप्सेस बोलते हैं, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा जो शैडो बनते हैं उसको एक्लिप्सेस बोला जाता है। कभी कभी सन, अर्थ और मून सब स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, उस केस में जो सन का लाइट है वो या तो अर्थ या तो मून दोनों के द्वारा रोक दिया जाता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि शैडो बनता है। देयर मे अराइज टू सिचुएशन इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, दो सिचुएशन उभर कर आता है। पहला सिचुएशन जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाए, तो मून का शैडो अर्थ पर बनता है, और जब लोग जो है उसको शैडोड पार्ट अर्थ पे देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि सन को देख पाए, तो सन का व्यू जो होता है वो थोड़ा थोड़ा या पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाता है उसी वक्त, और इस फेनोमेनन को हम लोग सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। और जस्ट लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है, और जो शैडो है अर्थ का वो मून पर बनने लगता है, तो हमें मून का जो है या तो उस वक्त मून का पूरा पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हमें रीजन दिखाई देता है। इस फेनोमेनन को हम लोग लूनर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। लूनर एक्लिप्स को हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं, लेकिन सन से बन रहा, लेकिन बनने हम लोग सन को कभी नहीं देख सकते अपने अनलेडेड आइज से जब सोलर एक्लिप्स होता है तो, ठीक है। फिर चेक पॉइंट 2 जो है इसी से रिलेटेड है, और उसके बाद अगला जो है वो मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस है जो हम लोग अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग ये एक्लिप्स से रिलेटेड, शैडो से रिलेटेड जितना भी है वो सारा पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट मी। ओके, थैंक यू।